हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने गद्य और पद्य यानी स्पर्श बुक के अध्याय का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम आपकी जो नेक्स्ट पुस्तक है संचयन, उसका पाठ 1 हरिहर काका, इसका अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। तो हरिहर काका कथाकार मिथिलेश्वर द्वारा रचित एक बहुत मार्मिक कथा है, यानी हृदय को छू जाने वाली कथा है, जिसको पढ़ने मात्र से हमें अपने आसपास के वातावरण की जानकारी भी प्राप्त होती है और हमें ऐसा भी लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा भी होता है। तो यह जो कथा है मिथिलेश्वर लेखक ने जो लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि जमीन जायदाद के कारण आदमी अपने से भी पराया हो जाता है। यानी कि जमीन जायदाद एक ऐसी वस्तु है या ऐसा धन है जो आपसी संबंधों को बिगाड़ देता है। भाई से भाई के झगड़ा करा देता है, पिता से पुत्र का झगड़ा करवा देता है। कई प्रकार के लड़ाई झगड़े जमीन जायदाद के चक्कर में ही होते हैं। तो मिथिलेश्वर लेखक ने हमें ये बात बहुत मार्मिक ढंग से समझाने का प्रयास किया है और उसी जमीन जायदाद को लेकर जो झगड़ा हो रहा है और उस जमीन जायदाद के कारण क्या क्या घटनाएं घटित होती है, उस पर इन्होंने कहानी लिखी है। उसे किस प्रकार से समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट, इस कहानी को हम पूरा पुस्तक में से वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम सार पढ़ेंगे और जिसमें उस सार के अंदर हमारी पूरी कहानी आ जाएगी और उस सार को हम इन बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे, अध्ययन पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे और फिर पाठ को भी पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा कथावाचक और हरिहर काका का संबंध, यानी कि लेखक का हरिहर काका से क्या संबंध था। कथाकार और हरिहर काका मतलब जो कथाकार है वो हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण उनके आपस में काफी नजदीकी संबंध था, बहुत अच्छे रिश्ते थे और वे दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। काका ने लेखक को बचपन से ही बहुत प्यार किया था। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे लेखक से इतना प्यार करते थे कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। काका लेखक को अपने मन की सारी बातें खुलकर बता देते थे, मतलब जो भी बातें थी आपस में वह पूरी एक दूसरे को पूरी बता दिया करते थे। उनमें किसी प्रकार का कोई भी छुपाने वाली बात नहीं थी। तो ये तो लेखक का संबंध था उनसे। काका के प्रति लेखक की चिंता, अब लेखक की क्या चिंता थी उसका हम देखते हैं। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण लेखक से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। यानी कि लेखक पहले बहुत घुल मिल से उनसे बात किया करते थे, लेकिन जब लेखक के सामने यानी हरिहर काका के सामने परिस्थितियां बदल गई और तब लेखक से उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। वे बिल्कुल मौन रहने लगे थे, बिल्कुल शांत रहने लगे थे, किसी प्रकार की कोई बात नहीं करते थे। इसी कारण लेखक को काका के प्रति चिंता होने लगी थी कि भाई क्या कारण है जिसके कारण कि मुझसे काका बातचीत नहीं कर रहे हैं या काका के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। वह समझ नहीं रहे थे आखिर क्या किया जाए जिससे काका की हालत ठीक हो जाए। काका को उनके परिवार के लोगों ने तथा धार्मिक समुदाय ने इतने कष्ट दिए थे कि उनसे कहते न बना और वे चुपचाप रहने लगे थे। वे उन कष्टों से इतना दुखी हो गए थे कि वे अपने मन की बात भी प्रकट नहीं करने जा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा ठाकुरबाड़ी का इतिहास। गांव में स्थित पूजा स्थल का नाम है ठाकुरबाड़ी। इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। हाँ, वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर के रहने लगे थे और धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और मंदिर बनवा दिया। समय के साथ साथ यहाँ की आबादी बढ़ती गई और मंदिर का भी विस्तार होता गया। मंदिर आपस में मतलब उस चंदे से मंदिर बड़ा होता गया। अब नेक्स्ट है उस ठाकुरबाड़ी का महत्व क्या था। गांव में ठाकुरबाड़ी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनोती मांगने आया करते थे, क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी। लोगों का ठाकुरबाड़ी पर अटूट विश्वास था। ठाकुरबाड़ी के नाम काफी जमीन है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन भी चलते रहते हैं।
किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुर बाड़ी के द्वार गांव के लोगों के लिए खोल दिए जाते थे, यानी कि गांव के लोगों की मदद के लिए खोल दिए जाते थे। ठाकुर बाड़ी के प्रति लेखक की जो विचारधाराएं थी, यानी लेखक की जो सोच थी वह क्या थी, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो अन्य लोगों की तरह लेखक भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी में होने वाले भजन कीर्तनों में जाया करते थे। कभी कभी वे ठाकुर बाड़ी में वैसे ही भ्रमण करने हेतु और वहां की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी चले जाया करते थे। उनको वहां रहने वाले साधु संत अच्छे नहीं लगते थे। लेखक का विचार यह था कि लोग काम धंधा तो कुछ करते नहीं है, हाँ ठाकुर जी का जो भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम दोनों समय उन्हें अच्छा खाना खाने को मिल जाता था, और ये दिन भर ये लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यानी कि ये जो साधु संत है इनके हाथ पांव तो चलते नहीं है, इनसे काम धंधा तो कुछ होता नहीं है, भगवान के नाम पर जो आ जाता है उसी में ये अच्छा भोजन बनाकर खाते हैं। अब हरिहर काका का परिवार, गांव में हरिहर काका का परिवार है। वे 4 भाई हैं और हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है, यानी कि सभी भाइयों की अपनी अपनी पत्नियां और उनकी संतानें भी हैं। लेकिन हरिहर काका की पत्नियां बिना किसी संतान को जन्म दिए ही स्वर्ग सिधार गई थी, यानी कि हरिहर काका की अपनी कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है। वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार के पास लगभग 60 बीघा खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा जमीन आती है। तो हरिहर काका के पास भी 15 बीघा जमीन है और इसी जमीन पर उनके भाई अपनी नजर जमाए बैठे हैं। तो हरिहर काका के ऊपर अब क्या मुसीबत आती है उस जमीन को लेकर के, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं कि शुरू में तो उस जमीन के लालच में आकर के हरिहर काका की बहुत सेवा पूजा की जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था, उनकी आवभगत की जाती थी और उनका बहुत ध्यान रखा जाता था, क्योंकि सबको पता था कि हरिहर काका के न आगे कोई है न पीछे कोई है। अब उनकी जो 15 बीघा जमीन है वह भी हमारे पास आ सकती है यदि काका की सेवा की जाए तो लेकिन जो क्या था, स्थिति में वापस परिवर्तन आया। धीरे धीरे सभी उनसे क्या होते चले गए, दूर होते चले गए। देखो सेवा करने का भी एक समय होता है। उन्होंने सेवा की, कुछ समय तक तो जमीन के लालच में आकर सेवा की, लेकिन धीरे धीरे वह क्या होता गया, वह समय बदलता गया और उनकी वे जो काका से उनकी जो सम्मान है, उनका जो सेवा है वह दूर होने लगा। खाने में भी जो बचता था वही उन्हें दिया जाता था, अर्थात एक समय ऐसा आ गया कि उन्हें बचा कुचा खाना दिया जाने लगा। और जब कभी भी बीमार पड़ जाते थे तो ये समझो कि काका के ऊपर मुसीबत आ गई है, कोई उन्हें पानी तक की नहीं पूछता था। वे स्वयं उठकर अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। ऐसे समय वे अपनी पत्नियों को याद करके खूब रोया करते थे। अब काका का मोह भंग कैसे हुआ, यानी कि अपने परिवार के प्रति उनका जो मोह था, जो विश्वास था, वो कैसे टूटा। तो वहां देखेंगे आप कि जब एक बार क्या होता है कि काका के भाई अपने भाइयों के परिवार में बेरुखी से काका का उनके प्रति विश्वास टूटता जा रहा था। उनके साथ घटी एक घटना ने तो मानो उन्हें तोड़ ही दिया। एक दिन उनके भतीजे का दोस्त शहर से गांव आया। उसके आने पर घर से तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, यानी कि उसके स्वागत में कई तरह के पकवान बनाए गए। सब लोगों ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक उस स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण किया। लेकिन क्या होता है कि हरिहर काका को जो थाली में परोसा गया वह केवल भात और अचार ही परोसा गया, यानी कि हरिहर काका कुछ ऐसा विश्वास था कि आज तो मेहमान आए हुए हैं तो मुझे तरह तरह का व्यंजन खाने को मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा ही होता है। वो सारे स्वादिष्ट पकवान बने भी और खाए भी गए, लेकिन काका की थाली में भात और अचार ही परोसा गया। यह देखकर काका को बहुत गुस्सा आ गया और जैसे ही भोजन की थाली उनके सामने आई उन्होंने उठाकर उसे फेंक दिया और वे घर से निकल गए। तो ये सारी स्थिति का जो वर्णन था वह सारा
कहाँ जाकर खुलता है? देखिए, हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी के महंत, मतलब ठाकुर बाड़ी का महंत भी उस समय वहां उपस्थित था। उसने दृश्य देखा तो अब वह भी उस चक्कर में उलझ चुका था कि वास्तव में जमीन हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठाकुर बाड़ी के महंत भी हरिहर काका की जमीन पर अपनी नजर लगाए हुए थे, क्योंकि महंत को भी पता था कि काका के आगे पीछे जमीन का हिस्सेदार कोई भी नहीं है। जब उन्हें काका के गुस्से के बारे में पता चला तो उन्हें अपने साथ वे कहाँ ले गए? महंत ठाकुर बाड़ी में उन्हें अपने साथ ले गए। महंत ने हरिहर काका को बहुत प्यार से समझाया कि वे सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़े हैं। अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिखकर यहीं पर रहें, आराम से रहें, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं आएगी, उनका बहुत ध्यान रखा जाएगा। यानी कि इस तरह से महंत उन्हें बता रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने वित्तेश्वर जी की कहानी हरिहर काका का अध्ययन स्टार्ट कर दिया था, यानी कि काका के परिवार के बारे में, काका के विचार के बारे में, ठाकुर बाड़ी के बारे में, वहाँ के महंत के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि काका की जमीन जायदाद को लेकर उनके भाई बंद और महंत दोनों उन पर नजर जमाए हुए थे और काका के ऊपर तरह तरह के अत्याचार भी वे कर रहे थे। तो महंत भी जो था वह जमीन के चक्कर में पड़कर हरिहर काका को प्रलोभन देता था, उनकी खातिरदारी करता था। अब उन्होंने क्या खातिरदारी की, इसका अध्ययन हम करते हैं कि ठाकुर बाड़ी में जो महंत थे वह हरिहर काका की शाही खातिरदारी करते हैं। उन्हें अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से काका का स्वागत किया गया, उन्हें आरामदायक बिस्तर पर लेटाया गया। महंत द्वारा काका को प्रलोभन दिया गया कि वे अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दें और ठाट से इसी ठाकुर बाड़ी में रहें। यहाँ उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा, और यदि वे ऐसा करते हैं तो तीनों लोगों में उनका नाम अमर हो जाएगा। स्वर्ग से विमान उन्हें लेने के लिए आएंगे, लोग उनकी आरती करेंगे। इस तरह का प्रलोभन महंत काका को देता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काका के भाइयों की भी चिंता बढ़ जाती है, यानी कि काका का जब अपमान हुआ था उनके परिवार के अंदर तो वे वहां से निकल आए थे ठाकुर बाड़ी के लिए, और जब काका के भाई खेत से अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उन्हें सारी बातों का पता चला कि वे जमीन के लालच से बेचैन हो गए। जैसे उनको पता लगा कि काका इस तरह से यहाँ से चले गए हैं तो उन्हें जमीन का लालच मन में आया और वे व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर महंत ने काका को बहला फुसलाकर जमीन दे दी, सारी जायदाद तो अपने हाथ से निकल ही जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब धमकाया, खूब डांटा, और काफी सोच विचार कर वे हरिहर काका को लेने के लिए कहाँ चले गए? ठाकुर बाड़ी की ओर चले गए। अब ठाकुर बाड़ी से क्या काका आते हैं क्या, और आने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, इसका अध्ययन यहाँ करते हैं हम। काका की घर वापसी और सेवा सत्कार। हरिहर काका को उनके भाई समझाकर और सब तरह से विचार करके वे अपने घर पे वापस ले आते हैं। एक रात ठाकुर बाड़ी में बिताने के बाद हरिहर काका अपने भाइयों के मनाने के बाद वापस घर को लौट आते हैं। जब वे घर को लौट आते हैं तो सभी उनके पांव पकड़ पकड़ कर माफी मांगते हैं। जमीन के लोभ के कारण उनकी अच्छी तरह से सेवा की जाती है। हरिहर काका बिल्कुल हैरान हो गए थे ये देखकर। उन्होंने देखा कि मैं गया था तब स्थिति क्या थी और अब मैं आया हूँ तो स्थिति क्या है। उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन मिलने लगा था, जरा सी आवाज पर बहुएं हाजिर हो जाती थी, और हरिहर काका ने सोचा कि आखिर अपने अपने ही होते हैं। यानी कि जब उनका जो व्यवहार परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना सामान देखा तो उन्हें काका को ऐसा मन में विश्वास हुआ कि आखिर अपने लोग तो अपने ही होते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु हम देखते हैं गांव वालों की जिज्ञासा। अब गांव वाले क्या सोचते हैं? गांव में तरह तरह के लोग रहते हैं। जब हरिहर काका के विषय में उन्हें पता चला तो अनेक तरह की बातें
बातें शुरू हो गई। कोई कहता है कि काका को अपने जमीन ठाकुर वाले के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि अपनी जमीन उन्हें अपने भाइयों के परिवार को ही देनी चाहिए। अब जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। गांव में हर किसी को यही जिज्ञासा थी, यानी कि यही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हरिहर काका जमीन किसके नाम करेंगे। अब काका का क्या फैसला है इसको देखते हैं हम कि काका क्या फैसला लेते हैं अपने जमीन के संदर्भ में। काका ने, मतलब कहने का आशय यह है कि हरिहर काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की उलझन बताई, यानी कि लेखक को अपने मन में जो परेशानी चल रही थी, जिस दुविधा में काका पड़े हुए थे उसके बारे में बताई। और फैसला क्या हुआ, अपने जीते जी अपनी जमीन किसी को भी नहीं देंगे, अपनी जायदाद का स्वामी किसी को बनाना ठीक नहीं है। उनको उन लोगों के उदाहरण याद आए जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम कर दी थी। उनका जीवन क्या था, नरक बन चुका था, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। तो महंत द्वारा फिर क्या होता है, काका का अपहरण कर लिया जाता है, यानी कि काका का अपहरण कर लिया जाता है। हरिहर काका को जमीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने काका का अपहरण करवा लिया और उनसे जबरदस्ती काका के अंगूठे के निशान ले लिए। हरिहर काका महंत का बिल्कुल सम्मान करते थे, लेकिन इस घटना के बाद महंत उनकी नजर से बिल्कुल उतर चुका था। अब इस घटना के बाद उन्हें ठाकुरबाड़ी से भी नफरत हो गई थी। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से ठाकुरबाड़ी से काका को मुक्त करवाया। मुक्त होने के बाद उन्होंने महंत और उनके साथियों का पर्दाफाश कर दिया। हरिहर काका का नजरिया बदला। हरिहर काका का नजरिया कैसे बदला, इस घटना के बाद हरिहर काका की सोच का जो ढंग था वह बिल्कुल बदल चुका था। ठाकुरबाड़ी के प्रति पहले से ही वे विमुख थे और अब सोचने लगे थे कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जमीन जायदाद की वजह से ही होता है। सभी स्वार्थी है। काका का ना महंत अपना है, न ठाकुरबाड़ी अपनी है, ना उनके भाई बंद ही अपने हैं, बल्कि ये सब जायदाद के मोह में आकर उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। उनका इरादा उसी वक्त मजबूत हो गया कि वे जमीन किसी के भी नाम नहीं लिखेंगे, जायदाद के लिए अपने ही दुश्मन बने। हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे तो काका से जमीन हासिल नहीं की जा सकती। एक दिन उन्होंने महंत वाला ही रास्ता अपनाया। उन्होंने एक दिन काका के साथ खूब मारपीट की और जमीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीख पुकार सुन करके आसपास के जो लोग थे उन्होंने आकर उन्हें बचाया। इस घटना के बाद से काका का विश्वास अपने भाइयों पर से भी उठ गया। उन्हें पुलिस बुलवानी पड़ी, यानी कि पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी। हरिहर काका ने अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगे। अब हर तरफ हरिहर काका की परिवार की ही चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है, देखिए गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों की चर्चा थी। लोग बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। बस लोगों का तो काम ही उन्हें एक बिंदु मिलना चाहिए, पॉइंट मिलना चाहिए, फिर वो उसको पूरा लंबा चौड़ा खींच देते हैं। कोई कहता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी जमीन उनके भाइयों को मिल जाएगी, कोई कहता है जमीन ठाकुरबाड़ी को मिलेगी। गांव का जो वातावरण था वह बिल्कुल गर्म हो गया था। तो ये सारे वातावरण को देखकर और अपने साथ बार बार जो घटनाएं घटित हो रही थी उसे देखकर काका जो थे बिल्कुल क्या हो गए थे, मौन हो गए थे। इन सब घटनाओं के कारण हरिहर काका बिल्कुल मौन रहने लगे थे, किसी को कोई बात नहीं करते थे, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते थे। उन्होंने एक नौकर अपने पास रख लिया था, वही उनका ख्याल रखता था और पुलिस के जवान भी काका के खर्चे पर आराम से मौज कर रहे थे। तो इस कहानी से हमने देखा कि जमीन जायदाद धन संपत्ति ऐसी वस्तुएं जो भाई को भाई नहीं रहने देती है और आसपास के लोग भी उस पर नजर बनाए रखते हैं और किस तरह से वह जमीन जायदाद व्यक्ति के लिए मुसीबत बन जाती है।
इसका अध्ययन हमने हरिहर काका कहानी के माध्यम से किया। तो गाइस आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपको समझ में आ भी गया होगा और आप समझकर इसको याद करने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।